आज क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिली। डे हाई के आसपास अपन ने क्लोजिंग करी है। बैक टू बैक 2 कैंडल अपनी डे हाई के आसपास बन चुकी हैं। क्या यहाँ से रिवर्सल के साइन शो कर रहा है या फिर ये सेल ऑन राइज का पैटर्न बन रहा है अगर पोजिशनल व्यू में देखो, क्योंकि काफी कुछ लेवल्स हैं इंटरेस्टिंग, वो भी मैं शेयर करूंगा। अपना जो पर्सनल ट्रेड है उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा कि क्या मेरी पोजीशन रहेगी और किस तरह से मैं प्लान करने वाला हूँ बाकी की अपॉर्चुनिटीज। बहुत अच्छा खासा वीकेंड अपना गुजरा है, काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान, चाइना का रिवर्स टैरिफ प्लान, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। क्या न्यूज फ्लोज हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स, क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट नहीं, कल तो इलेक्शन है दिल्ली में, और फिर उसके बाद 8 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट डालेंगे, किस तरफ मार्केट ऐसे करवट ले सकता है, सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ऑल वाला बटन दबा लो। जब भी मैं लाइव आऊंगा या जब भी कुछ करूंगा ऐसा जिसमें आपको जरूर मतलब एक नोटिफिकेशन मिले कि आपको सबसे पहले आप उसको देख पाओ, तो फटाफट से इस बेल वाले बटन को दबा लेना। और 50 लाइक्स का मैं एम रख रहा हूँ, 50 लाइक्स होते हैं डेफिनेटली आपके लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज लाने वाला हूँ वीकेंड पे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को ना समझ ही नहीं आ रहा टैरिफ प्लान होता क्या है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो टैरिफ एक्चुअली होता क्या है। टैरिफ होता है टैक्स की तरह मान सकते हो। टैरिफ होता है मतलब अगर अमेरिका का कोई प्रोडक्ट जहाँ पे चाइना में बिक रहा है, मैक्सिको में बिक रहा है, कनाडा में बिक रहा है, ऐसे ही जो मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे ही यूएस जो है वो इम्पोर्ट भी कर रहा है। तो यूएस ना इम्पोर्ट करता है क्या क्या चीजें, चाइना के जो सामान होते हैं, मैक्सिको के जो सामान होते हैं, कनाडा के सामान होते हैं और कंट्रीज के भी। तो अमेरिका ने क्या करा है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है कि उन सबके ऊपर टैरिफ प्लान बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए 25%, 30%, 10% वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, कल अपन का मार्केट बजट के दिन भी क्रैश हुआ काफी नीचे, लो वॉल्यूम पे, मतलब आपने देखा होगा बहुत तेजी से डिप आया था, और उसके बाद अपन को शार्प सेलिंग देखने को ही मिली थी, मोमेंटम। तो उससे हुआ क्या कि सबके मन में नेगेटिव बायस फैल गया, और डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो वैसा चाहते नहीं थे। तो काफी एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया, जैसे ट्रेड वॉर का नाम दे दिया गया है। तो उससे हुआ क्या, अमेरिका ने फिर क्या करा, कल रात में ही अपडेट कर दिया कि अपन 30 दिन के लिए इस चीज को पॉज करते हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी, अभी कोई टैरिफ वगैरह नहीं लग रहा, क्योंकि ये 1 फरवरी से एप्लीकेबल था, लेकिन अभी एप्लीकेबल भी हुआ 2-3 दिन, लेकिन फिर उसके बाद पॉज दे दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे डो जोन्स के फ्यूचर सब कुछ 600-700 पॉइंट नीचे थे, तो वो काफी नेगेटिव था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सब पॉज पे रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही पॉज पे रखा, क्या हुआ, चाइना ने रिवर्स टैरिफ प्लान निकाल दिया। चाइना ने भी अपना जो है वो एक वापस उसके ट्रंप के ऊपर टैरिफ प्लान निकाल दिया। अगर यूएस अपना कोई सामान बेचता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, और मतलब चाइना से इंपोर्ट करता है बेसिकली यूएस से कुछ, तो फिर उस पर टैरिफ प्लान लगेंगे, वो एक नेगेटिव बायस हो गया। तो अब देखना होगा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो अपना डिसीजन लेता है, क्या अब वो दोबारा टैरिफ प्लान दोबारा बढ़ा के यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करेगा या फिर कुछ वेट करेगा, या फिर क्या बातचीत रहती है, सब कुछ आपको मैं अपडेट करूंगा इस चीज के बारे में। सबसे पहले अगर मैं कोई क्रेडिट वगैरह नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको सिर्फ बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, मैंने आपको कल ही शाम को अपडेट कर दिया था कि ये बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है और गजब का यहाँ पे मजा आने वाला है। ज्यादातर सेलर जो होंगे वो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना के गए होंगे, मार्केट उनको घर तक छोड़कर आएगा, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं कि क्या अपना गजब का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में एक एक करके। सबसे पहले बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अब देखो क्या प्राइस एक्शन है। 24,800 ये इंटरेस्टिंग लेवल था, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था 24,200 के बाद। 24,800 नहीं, सॉरी 22,800, 22,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों, यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया था अपन ने पिछले वीक, और आज जो अपना वीक शुरू हुआ है वो क्या गजब का प्राइस एक्शन शो कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं एक बार चार्ट जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो अपन ने बनाया था यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है कि जो अगर नीचे बनता है ना, तो काफी उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे इसका हाई भी नहीं टूटा, लो भी नहीं टूटा, मैंने कह लिया कि यहाँ पे रहने दो। फिर क्या हुआ, फिर अपनी बनी थी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जो अपना प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो बॉडी के अंदर इसने इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, तो उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो काफी इंपॉर्टेंट कैंडल थी, और मैंने बताया था इसका जब भी हाई टूटेगा इसके ऊपर एक बार सस्टेन होना है। कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्राइस एक्शन हो सकता है। अब ये वीक अभी शुरू हुआ है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन अपने पास है। ये पूरी रेड कैंडल भी बन सकती है, ये सुपर बुलिश कैंडल भी बन सकती है, तो इसके ऊपर तो मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन अपना जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करा है, डे हाई के आसपास, वीक हाई के आसपास अभी अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली अब अपन को किस तरह से प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल का जो प्राइस एक्शन था वो तो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ से एक मार्केट आपको थोड़ा सा डिप दे सकता है, किस तरह से प्लान करना है, उसके लिए अपन को छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, जिससे हम अच्छी तरीके से समझ पाए कि अपना गेम प्लान किस तरह से रह सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले था वो बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न के ऊपर मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, आई बटन पे लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं बॉक्स पैटर्न को। अब बॉक्स पैटर्न में अगर आप देखोगे तो इस बजट के पहले, ठीक पहले अपना ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको अलर्ट बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बजट के टाइम पे ना टेक्निकल उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन को सेलर्स का एक ट्रैप देखने को मिला, जैसे बायर्स का, सॉरी बायर्स का ट्रैप देखने को मिला। जैसे ही बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाई सारे बायर्स ने,
यहाँ पे एक मार्केट ने आपको अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया, और अगर आप देखोगे तो आज अपन को कहाँ से बॉटम कहाँ पे मिला है, एग्जैक्ट इस बॉक्स पे। तो ये बॉक्स जो था काफी इंपॉर्टेंट था, आज अपन ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग भी करी, तो काफी पॉजिटिव बायस यहाँ पे अपने को देखने को मिला। अब देखते हैं कि किस तरह से अपने को प्लान करना है इंट्राडे के लिए, क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इंट्राडे के लिए, वो सब मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है वीडियो को लाइक करना। कई लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, जबकि आपके लिए क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। क्योंकि कई बहुत कम लोग होंगे यूट्यूब पे जो अपना ट्रेड शेयर करते होंगे, क्योंकि देखो क्या चीज़ है, पीएनएल कोई शेयर करता नहीं है यूट्यूब पे, सिर्फ क्या करते हैं वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस एनालिसिस क्या होता है कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, अब उनके लेवल्स काम कर जाते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, नहीं करते फिर लोग उनको गालियां देते हैं। अब मेरे हिसाब से क्या है, मैं क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आपके संग लेवल शेयर कर रहा है, कोई आपके संग स्टॉक मार्केट की नॉलेज शेयर कर रहा है, तो कम से कम वो ट्रेड तो दिखाए, क्योंकि ये फिर उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है जो आपके संग सिर्फ एनालिसिस शेयर करके अपने व्यूज बढ़ा रहा है, लाइक्स बढ़ा रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा है। तो बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे जो अपना पेनल शेयर करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना पेनल शेयर ना करना, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ आपको संग वीडियो बना के ये डाल दिया वो डाल दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, ऑनेस्टी, मेरे को क्या चाहिए, पंचुअलिटी। तो वो सारी चीजें हैं जो मैं मेंटेन करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, मुझे काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो काफी ज्यादातर लोग शायद इसलिए देखते हैं कि मैं अपना पीनल दिखाता हूँ, पंचुअलिटी मेंटेन करता हूँ, और वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना पीनल दिखाना चाहिए, वेरीफाइड पीनल भी दिखाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको सजेशन दिखाता हूँ, टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर भी करता हूँ, तो वो काफी अच्छी चीज है। तो देख लेते हैं इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या सबके प्राइस एक्शन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बाइंग के ऊपर। बाइंग के ऊपर अपने को देखना पड़ेगा एक लेवल, कौन सा लेवल। आज अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने को जो बॉटम बनता हुआ दिखा, उसके बाद अपन क्लियर कट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखा, फिर यहाँ पे एक डिप मिला, फिर अपसाइड का मोमेंटम, फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम। अभी लास्ट की जो कैंडल बनी है ना, बहुत बेरिश कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे तो काफी सारे लोग इससे डर जाएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये दिमाग लगाने की बात है। अब सबसे पहले देख लेते हैं बाइंग का मोमेंटम कहाँ पे आएगा। बाइंग का मोमेंटम आएगा अपना कौन से वाले लेवल पे, एग्जैक्टली अगर मैं एक बार नोट करके बताता हूँ तो 23,787। अब 23,787 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्लियर कट आपको बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस बहुत अच्छा है। मैंने पहली बताया था नीचे बहुत अच्छा खासा स्पेस था जाने के लिए ऊपर की तरफ, क्लियर कट इसलिए अपने को बाइंग देखने को मिली, और ट्रेंडिंग डे आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आज सेंसेक्स में प्रीमियम 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 70 रुपए का प्रीमियम था, 750 तक वो गया है। पर्सनल क्लाइंट जो थे उन्हें मैंने सजेस्ट करा था, उनका कैपिटल आज 10x हुआ, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। अब क्या चीज है कि बाइंग का मोमेंटम कौन से लेवल के ऊपर आएगा, 23,787। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसके ऊपर आएगा, कोई लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से सपोर्ट, ऐसा रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगर इसके ऊपर एक बार निकलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है 23,800 के आसपास, अगर इसके ऊपर क्लियर कट यहाँ पे अपने ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, फ्रेश बाइंग, फ्रेश बायर्स हैं वो एंट्री करेंगे। अभी मैं पर्सनल गेम प्ले में बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस तरह ट्रेड लूंगा, तो उसके लिए वीडियो को जरूर देखना पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज कौन से रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि टिप्स के ऊपर को किस तरह बाय करके चलना है, क्योंकि पोजिशनली अगर आप देखोगे अभी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं हुआ है पूरा, लेकिन इंट्राडे लेवल पे पॉजिटिव सेंटीमेंट मान सकते हो। अपना पहला कौन सा लेवल है डिप का, जो कि अपना सपोर्ट लेवल है एक्जेक्टली 23,635। ठीक है, दूसरा लेवल कौन सा है 23,556। इन दो लेवल के आसपास अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ डिप देता है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल मिलती है, क्लियर कट यहाँ पे हाई के ऊपर आपको बाउंस देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। तो इस केस में अब अगर आपकी रैली छूट गई है, आप थोड़ा-सा डिप का इंतज़ार कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बाइंग का मोमेंटम बना सकते हो, बाइंग यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो, फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? तो ये 2 मोमेंटम रहेंगे आपके लिए बाइंग के लिए। सेलिंग का एरिया कौन-सा रहेगा अपना एक्जेक्टली ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास वाला एरिया। कौन सा एरिया 23,630 एक्जेक्टली रुकना 23,628। क्यों कह रहा हूँ ये वाला एरिया? इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लो क्रॉस होता है, क्लियर कट सेलिंग का मूव मिलेगा, बिंदास सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ से ही अपन ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, आज यहाँ से तोड़ा, रीटेस्ट भी यहीं से का, सपोर्ट भी इसीलिए अगर इसके नीचे एक बार निकलते हैं, नेगेटिव यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, नीचे जाने दो, क्लियर कट सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गैप पेंडिंग रह गया है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि कल अगर मैं बताऊं परसों एक्सपायरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे आपको आता हुआ दिख जाए, क्योंकि इलेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, डिप्स पे ही बाय करके चलना है इंट्राडे के लेवल्स पे, क्योंकि अभी पॉजिटिव मोमेंटम है, तो अभी अपन को बाय ऑन डिप्स करके चलना पड़ेगा इंट्राडे के लेवल पे। अब ये सारी चीजें क्या चीज शो करती हैं, ये सारी चीज शो
शो कर देगी कितना कंसिस्टेंट रहते हो, किस तरह से एनालाइज करते हो। और ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में सारे ट्रेड, सारे सेटअप, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरे पर्सनल ट्रेड्स वगैरह जो भी रहते हैं, सारे लॉसेस, सारे पीएनएल, सारे प्रॉफिट, सारी न्यूज, सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना और कहीं से ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्राइवेट है। आपको सर्च करने पे फेक चैनल मिल जाएंगे, लेकिन असली चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। और सबसे बढ़िया क्या है कि आप चैनल पे चले जाओ, आपको 4 लिंक्स वाला बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट पर्सनली, सब कुछ आप देख सकते हो। फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेंगी। उसके अलावा मैं कहाँ पे लाइव अगर आता हूँ तो आपको बता दूंगा, लेकिन सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करके रखना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और जब भी वैसा मोमेंटम की बारी आएगी बैंक निफ्टी आपको ज्यादा मूव होता हुआ दिखेगा बजाय निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने भी अपना, अगर आप देखोगे, 2 बैक टू बैक कैंडल बनाई है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग की बारी है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना तो शुरू करा है। और आज भी अपन ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? जो अपना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था 50,000, उसके ऊपर अपन ने क्लोजिंग दी है। उसके ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला है, बाइंग भी देखने को मिली है। तो देखते हैं किस तरह से प्लान करना है बैंक निफ्टी में। अब ये लेवल जो था, कौन सा लेवल था अपना? यहाँ से ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बहुत अच्छा खासा पे एक जंप देखने को मिले। कौन सा? 40,300। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। आई होप आपने वहां पे कैच करा होगा मोमेंटम। मैंने कैच करा था, अपनी पोजीशन भी शेयर करी थी आपको। 4.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। निफ्टी में हम देखते हैं ना, निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स पैटर्न कैसा था। निफ्टी में यहाँ पे इसने रिट्रेस करके मतलब टच कर दिया था एक बार, मतलब रिट्रेसमेंट दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ना आपको थोड़ा सा एक एक ब्लफ कर सकता है, थोड़ा-सा आपको कल नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। अब उसे कुछ भी समझ लो, क्योंकि निफ्टी को अब मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, निफ्टी में गैप पेंडिंग है, और बैंक निफ्टी में क्या चीज़ है? बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बार रिट्रेस करने आ सकता है। तो दोनों अगर यहाँ पे गिरते हैं, कल थोड़ा-सा नेगेटिव मोमेंटम आता है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी रेदर देन सेलिंग। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बॉक्स पैटर्न को यहाँ पे देख के रखना है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए देख लेते हैं कौन से लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइंग के लिए लेवल्स कौन से हैं। बाइंग का पहला लेवल जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो कौन सा लेवल है? वो अपना लेवल है 50,200 मान लो एक्जेक्टली। 50,200 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों कह रहा हूँ? अभी दिखाता हूँ। 50,200 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाने को तैयार है। क्योंकि कहीं ना बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलर जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है सेलर्स को, और वो मार्केट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ऊपर जाने से। और यहाँ से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मुझे ऐसा पर्सनल, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स में तो अभी अपन को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, वो मैं आपके संग कर ही रहा हूँ शेयर। अब देखते हैं कि 52,200 का लेवल कौन सा है। 52,200 का अगर आप देखोगे, यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ आज भी यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ से सारे शॉर्ट्स कवर होंगे जो 50,000 वाले होंगे, तो वो आपको इंपॉर्टेंट एक लेवल देखने को मिलेगा। और अभी काफ़ी सारा मोमेंटम है, क्या काफ़ी बाकी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको चीज़ देखने को रखना है। अब बाकी की बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी होंगी? बाकी की बाइंग की अपॉर्चुनिटी होंगी यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज पे। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा लेता हूँ, तो कौन से लेवल निकल के आते हैं एक्जैक्टली अगर उनको बताऊँ? 49,900 और 49,711, ये 2 लेवल्स हैं। इनके आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको कहीं डिप देता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने, तो इस लेवल के आसपास हाई क्रॉस होता है, क्लियर कट आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। जो फ्रेश बायर्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि मतलब उनकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी छूट गई आज की, ये जो रैली है ये छूट गई, तो उन्हें डिप चाहिए एक अच्छा खासा एक प्राइस पे बाय करने के लिए। तो डिप को वो यहाँ पे बाय करने को देखेंगे, और क्लियर कट आपको अपना मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ है कि किस तरह से मोमेंटम कैच करते हैं, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। और अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उसके लिए उससे पहले सेलिंग का एक लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि सेलिंग का क्या लेवल है। सेलिंग का लेवल कौन सा आपका? 49,960। 49,960 अगर इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। तो इसके नीचे अगर अपन एक बार निकलते हैं, क्लियर कट यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटीमेंट्स दिखेंगे, और सेलिंग होती है आपको दिखेगी। लेकिन सेलिंग में भी आपको कहाँ पे ध्यान रखना है? इन एरियाज पे ऑब्जर्व जरूर करते रहना कि इन एरियाज पे कौन सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना चालू हुआ, क्लियर कट आपने को बाइंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए सेलिंग में आपको ज्यादातर क्या करके चलना है? स्कैल्पिंग ही करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन लेके बैठे रहो सेलिंग का ट्रेड। तो वो चीज आपको याद रखनी है कि क्विक मोमेंटम लेके एग्जिट करना भी आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। पर्सनली अब मैं बताऊँ कि मतलब मेरा क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कब ट्रेड प्लान करूँगा, मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ इस लेवल के आस-पास। मुझे ऐसा लगता है या तो इस लेवल के आस-पास अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है या फिर इस लेवल के आस-पास आपको कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग करने को देखूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेड्स होने वाले हैं और जो भी ट्रेड्स होंगे, वो मैं आपके संग कहाँ पे शेयर करूँगा, वो मैं आपके संग शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करा हुआ है, ट्रायल प्लान भी अवेलेबल है, फटाफट से जाके जॉइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो क्योंकि अपना चैनल जो है वो डेड पड़ा हुआ है। ग्रो कौन करेगा? सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता हूँ, आप चैनल को सपोर्ट करो, अपना प्यार इसी तरह मेंटेन करके रखो चैनल पे, ठीक है? तो सब कोई भी न्यूज़ होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी न्यूज़ फ्लो होगा, कुछ भी होगा, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं कल टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।